मेरे दोस्तों, आज आपके सामने बौद्ध धर्म का तीसरा पार्ट यानी तीसरा वीडियो जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये बौद्ध धर्म के बारे में जो कुछ बचेगा था वहाँ देखेंगे और इसके बाद हम लोग किताब पे भी आएंगे कि किताब में क्या कुछ लिखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म। देखिए, दो तीन चीज को याद रखना है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के केंद्र बिंदु में तो महात्मा बुद्ध ही रहेंगे, इसको ध्यान रखना है। अब समझिए ये आपको क्या बोलते हैं कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में देखिए, जैसे ही हम लोग बौद्ध धर्म की स्थापना ही हुआ था, मूर्ति पूजा के विरोध में, छुआछूत के विरोध में, ऊंच नीच के विरोध में, जब सनातन धर्म में ढेर सारा ब्राह्मणवाद, ऊंच नीच विचार ये सब जब आ गया था, तो उसके विरोध में ढेर सारा धर्म था, जिसमें से बहुत इम्पोर्टेंट जो है वह है बौद्ध धर्म। इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को। तो ये बौद्ध धर्म जो था, याद रखना है कि बौद्ध धर्म में कभी भी, बौद्ध धर्म को देखिए कि जब कनिष्क के शासन काल में दो भाग में बट गए थे बौद्ध धर्म, तक कनिष्क के शासन काल में एक महायान शाखा, दूसरा हीनान शाखा। तो आप देखते हैं कि हीनान शाखा जो था, जो आप पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, हीनान शाखा में मतलब वह मूर्ति पूजक के विरोध था, मूर्ति पूजा के विरोध था। जबकि महायान शाखा जो है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति को देवता समझ कर पूजा करने लगा। तो जो भी हो ओवरऑल, लेकिन हम लोग को देखना यह है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए दूसरा और कोई ईश्वर नहीं था। मतलब जो भी ईश्वर कहिए या कुछ भी कहिए, वह खुद महात्मा बुद्ध ही में, यानी कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसको अच्छा से याद रखना है कि बौद्ध धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता ही नहीं है, मान्यता नहीं है। ये बात पूछेगा आपसे कि बताइए कि किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो याद रखना है बौद्ध धर्म में ये ईश्वर की मान्यता नहीं है। यह कॉमन है। कॉमन क्या है कि ये जैन धर्म में भी आपको सेम देखने को मिलेगा। इस जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है, क्योंकि खुद जैन अपने जैनी गुरु जो हो गए, जो फेमस हुए, वो खुद उनके उस धर्म के अनुयायियों के लिए देवता बन गए। तो यहाँ पे याद रखना है कि यह ईश्वर की मान्यता बौद्ध धर्म में नहीं है। दूसरी बात, ईश्वर के साथ साथ इसमें कोई आत्मा की परिकल्पना भी नहीं किया गया है, मतलब आत्मा की भी मान्यता नहीं है, इसको भी याद रखना है। आत्मा की मान्यता नहीं है, मतलब परिकल्पना नहीं किया गया है, आत्मा की मान्यता नहीं है। दोनों चीज को ध्यान रखना है। किस किस को? दोनों चीज को। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि ईश्वर और आत्मा, ये दोनों के बारे में कोई चर्चा नहीं है, मतलब मान्यता ही नहीं है बौद्ध धर्म में। तीसरी बात देखिएगा, लेकिन आप देखिए कि लोगों को पता नहीं कि डर होता है या क्या, कि इस जन्म में जो कुछ कार्य अधूरा रह गया है वो अगले जन्म में करेंगे कि क्या, मालूम नहीं। इसके लिए क्या किया कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। पुनर्जन्म मतलब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों ने पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो याद रखना किस धर्म के लोगों ने पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पूछा कि ईश्वर की परिकल्पना नहीं है, मतलब ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है, मतलब आत्मा की मान्यता नहीं है, किस धर्म में? तो बौद्ध धर्म में। इतना चीजों को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको क्या है, देखिए बौद्ध धर्म में जो देखा गया है, यह कहा गया है बौद्ध धर्म में कि संसार में जितना भी दुख है, कष्ट है, वह सभी दुख और कष्ट के कारण एक ही चीज है, इच्छा, डिजायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सही भी है। लोगों को जो इच्छा, जो दुख जो होता है, दुख इच्छा के कारण ही होता है, कष्ट के कारण ही होता है।
लोग की अगर इच्छा समाप्त हो जाए, अगर लोग की बहुत ज़्यादा चाहत नहीं हो, बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं हो, तो मेरे ख्याल से दुख और कष्ट भी कम जाएगा। तो इन्होंने बौद्ध धर्म में इच्छा जो है, इच्छा, इसको याद रखना है। इच्छा जो है, इच्छा को हम लोग बोलते हैं डिजायर। बौद्ध धर्म में इच्छा ही जो है वह क्या है, तो सभी कष्टों के कारण है, सभी दुखों के कारण है, दुखों के कारण है, इसको याद रखना है। दुखों के कारण क्या है, दुखों के कारण है, इसको ध्यान रखना है। या आप यूं कहिए कि यह जो है जितना भी कष्ट है, सभी कष्टों के कारण कौन है, तो सभी प्रकार के कष्ट, कष्टों के कारण। ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे कि बौद्ध धर्म में किसका मानता नहीं है, ईश्वर की मानता नहीं है, आत्मा की मानता नहीं है, पुनर्जन्म में विश्वास लोग करते थे, पुनर्जन्म में क्या करते थे, विश्वास करते थे। इसको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वह पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इच्छा जो है, इच्छा सभी दुखों का कारण है, यानी सभी कष्टों का कारण है। इसके बाद देखिए एक अंतिम पॉइंट, एक और चीज ध्यान रखना है आपको बंधु कि बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म में एक चीज दिया गया, सबसे पहले देखिएगा, सर्वप्रथम देखिएगा कि सबसे पहले धातु के सिक्के, सर्वप्रथम, सबसे पहले, इसको अच्छा से याद रखिएगा कि सबसे पहले पूछेगा कि धातु के सिक्के कब, किसके काल में मतलब प्रकट हुआ, यानी उत्खनन हुआ या मिला या देखा गया। तो सबसे पहले धातु के सिक्के, क्या चीज के सिक्के बंधु, धातु के सिक्के। सबसे पहले धातु के सिक्के जो है, धातु के सिक्के याद रखना है इसको, धातु के सिक्के यह बौद्ध काल में ही देखा गया है। किस काल में, तो बौद्ध काल में ही देखा गया है। बौद्ध काल मतलब, काल मतलब समय, बौद्ध के समय में देखा गया। इसको अच्छा से याद रखना, 3-4 पॉइंट है और कुछ ज्यादा नहीं। एक पॉइंट की ईश्वर की मान्यता नहीं है, नहीं को ध्यान रखिए, ईश्वर की मान्यता नहीं है। यह जैन धर्म में भी सेम बात है, जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं होता है, कॉमन जैन धर्म में। आत्मा की मानता नहीं है, मतलब बौद्ध धर्म में आत्मा की मानता नहीं है, ईश्वर की मानता नहीं है, लेकिन बौद्ध में पुनर्जन्म में लोग विश्वास रखते हैं। इसको याद रखना है। जितना भी संसार में दुख जो है या कष्ट जो है वह किसके कारण होता है, डिजायर के कारण, चाहत के कारण, इच्छा के कारण। आपकी जितनी ज्यादा इच्छा होगी, जितनी ज्यादा आपको चाहत होगी, डिजायर होगी, उतना ही अच्छा आपको दुख होगी, उतना ही ज्यादा दुख होगी, उतना ही ज्यादा कष्ट होता है। एक तो कष्टों के कारण क्या है, इच्छा। यह किस धर्म में कहा गया, बौद्ध धर्म में, ध्यान रखना है। दूसरी बात कि पूछेगा कि सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले धातु के सिक्के का, धातु के सिक्के का सबसे पहले देखिए कि किस धर्म में प्रचलन में आया, मतलब देखने को मिला किस शासन काल में। तो देखिए बौद्ध के समय में ही देखा गया था, इसको ध्यान रखना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो बुक में क्या दिया हुआ है, कुछ बुक से हम लोग देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे और समझेंगे। देखिए अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। देखिए हम बोले थे, क्या बोले थे कि देखिए बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना, कुछ तो घटना को देख लेंगे। जन्म जो है, जन्म का प्रतीक चिन्ह है। जन्म है, गृह त्याग है, ज्ञान है, इसके बाद ये निर्वाण है, इसके बाद मृत्यु है। इसको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आपको दिखाई देता होगा कि जन्म का प्रतीक है, कि जन्म का प्रतीक कमल है या सांड है, कमल या सांड। इसको याद रखना। देखिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध को शॉर्ट में लिख दिया ऐसे MB। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है, देखिए सांड को हम लोग बुल बोलते हैं, ऐसे बुल, देवनागरी में लिख देगा, जबकि ऐसे इंग्लिश में होता है BULL, बुल। बुल मतलब होता है सांड। तो ये जन्म का प्रतीक कमल या सांड है, याद रखना है इसको। इसके बाद देखेंगे, आपसे पूछेगा
आपसे क्या पूछा कि बताइए कि गृह त्याग, आप जानते हैं कि घोड़ा पर सवार होके गृह त्याग की थी। और घोड़ा जो है, घोड़ा का नाम है कंथक, इसको याद रखना है। घोड़ा का नाम क्या है? कंथक। आपसे पूछेगा महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या है? चेतक। क्या है? चेतक। आपसे पूछेगा सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या है? बौखफेला। बौखफेला, याद रखना है उसको। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यहाँ से एक चीज बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए, तो ये हो गया आपको जन्म का प्रतीक कमल या सा, याद रखना है आपको। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा हो गया, घोड़ा से लोग चल के निकलेगा, गृह त्याग करेगा। ज्ञान की प्रतीक मतलब पीपल की वृक्ष, जो इसको हम लोग बोधि वृक्ष भी कहते हैं, तो याद रखना है। इसके बाद देखिए, अब आपको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा से याद रखना है। पूछेगा आपसे कि जन्म का प्रतीक, तो जन्म का प्रतीक जो है क्या हो जाएगा आपको? जन्म का प्रतीक देख लेंगे हम लोग, कमल और सार। गृह त्याग, घोड़ा कोई जाएगा तो घोड़ा से नहीं निकलेगा। ज्ञान की प्राप्ति, पीपल के वृक्ष या बोधि वृक्ष बोलते हैं। निर्माण, निर्माण देखे तो पद चिन्ह होता है। मुद्रावस्था में ऐसे जो लोग बैठे रहते हैं, महात्मा बुद्ध, उसी को बोलते हैं हम लोग, समझ गए? निर्माण, तो निर्माण मतलब पद चिन्ह, जो बैठे रहते हैं वो। और मृत्यु जो होता है, मृत्यु तो आप जानते हैं, मृत्यु अस्तु, अस्तु भैया होगा ऐसे, ऐसे जो होता है ऐसे, यह अस्तु है मृत्यु। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद, उनके शव को 8 जगह लगाया गया, रखा गया, और 8 जगह ऐसा अस्तु बनाया गया। तो याद रखना, मृत्यु का जो हो जाएगा, आपको मृत्यु के बारे में बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हो गया आपको जन्म का प्रतीक गृह, ज्ञान, जन्म का कमल साप, विद्या का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्माण का हो गया पद चिन्ह, मृत्यु का हो गया अस्तु। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, समझ गए? तो नेपाल के एक जगह है कपिलवस्तु, कपिलवस्तु की छोटा सा जगह है लुबनी, याद रखना है, लुबनी में हुआ था। इसके बाद आपको देखना है कि इनके पिता का नाम शाक्य कुल के थे, जो है सुधोधन नाम था। क्या था? सुधोधन। शाक्य कुल के मुखिया थे, मतलब शाक्य कुल के यह क्या थे? तो राजा थे वहाँ के। कहाँ के? तो लुबनी के। देखिए, इनका लालन पालन पोषण जो क्या था, ये देखिए प्रजापति गौतमी किया था। मतलब देखिए कि इनकी प्रजापति गौतमी जो है, यह कौन है? तो प्रजापति गौतमी यह देखिए सौतेली माँ है। कौन है? सौतेली माँ। सौतेली माँ कहिए या इन्हीं को कहिए आप मासी कहिए, मासी या मौसी, जो भी कहिए आप लोग, मासी या मौसी है। और ध्यान रखना आगे कि आपसे पूछेगा महात्मा बुद्ध को, देखिए बहुत से कहानी है जो हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे कहानी नहीं बता पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने इनको क्या किया था कि भविष्यवाणी कर दिया था कि यह जो है किसी भी घर के सुख सुविधा में नहीं रह पाएगा। इनका एक ही गति है कि यह जब बनेगा तो सन्यासी बनेगा और बहुत बड़ा धर्मचक्र परिवर्तन बनेगा, मतलब बहुत बड़ा धर्म के एक संस्थापक बनेगा। इन्होंने उसी को चलते महात्मा बुद्ध के पिताजी ये जो है मतलब सुधोधन जो है, सुधोधन ने क्या करता है, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक लड़की से क्या होता है कि इनको शादी कर दिया था। किसको? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम याद रखना क्या होगा? सिद्धार्थ। और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग राहुल। अब ध्यान रखना है आपको कि राहुल का अर्थ जो होता है
राहुल का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है, ध्यान रखना आपको, एक और बंधन, एक बंधन, ध्यान रखना है आपको, एक और बंधन, मतलब राहुल का अर्थ पूछेगा आपसे क्या होता है, तो एक बंधन। अब देखिए इनको सिद्धार्थ जब एक दिन कपिल वस्तु के शेर पर निकले, मतलब क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने एक दिन अपने शिष्य को बोला और कहाँ निकले, तो कपिल वस्तु के सर पे, और जब सर पर निकले तो बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही सर पे निकले तो देखिए कि उनको 4 व्यक्ति, जो कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने उनको मना कर दिया था कि किसी भी हालत में इनके सामने जो है यह 4 प्रकार के आदमी नहीं आना चाहिए, जिसमें से आपको हम बता देते कौन कौन है। देखिए याद रखेंगे, BMS, मतलब ये हो गया वृद्ध व्यक्ति, ये हो गया बीमार व्यक्ति, बीमार के बाद देखिएगा, बीमार के बाद देखिएगा मृत व्यक्ति का मतलब होता है क्या, शव। एक हो गया आपको सन्यासी। तो ये 4 प्रकार के आदमी नहीं आने चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध को सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा सन्यासी व्यक्ति का जीवन में प्रभाव पड़ा, और सन्यासी व्यक्ति का जीवन में प्रभाव पड़ा, और हुआ क्या कि यह व्यक्ति के कारण महात्मा बुद्ध जो है, यह व्यक्ति के कारण महात्मा बुद्ध ने अपना जीवन को निर्धारित किया कि हम संन्यास जीवन को अपनाएंगे। तो इनके 4 व्यक्ति के बारे में पूछेगा कि महात्मा बुद्ध कौन व्यक्ति को देखे, तो ध्यान रखना है आपको। देखिए कौन कौन व्यक्ति है, देखिए एक है बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, और दूसरा है एक सन्यासी व्यक्ति। सन्यासी व्यक्ति का जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। इस तरह के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर 29 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखना कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। अब देखिए गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहा कहता है, महाभिनिश कर्मण, इसको याद रखना है। और गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने क्या हुआ कि पहला बार जो ज्ञान ये अलार कलाम से लिए। महात्मा बुद्ध ने पहला बार वैशाली के एक बहुत प्रसिद्ध गुरु जी थे जिनका नाम था अलार कलाम, और अलार कलाम से शाक्य दर्शन में, कौन सा दर्शन में, तो शाक्य दर्शन में लिए। इसको याद रखना है, किस दर्शन में, तो शाक्य दर्शन में शिक्षा लेते हैं, इसको अच्छा से याद रखना है। तो पूछेगा आपसे कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुआ था, अलार कलाम, कहाँ के, तो वैशाली के। महात्मा बुद्ध के दूसरा गुरु कौन हुआ था, रुद्रक रामपुर, कहाँ के, था राजगीर के। और दोनों ने शाक्य दर्शन की शिक्षा दिया। सभी का जो भाषा था वह पाली भाषा में, याद रखना है, पाली सब छोड़ेगा नहीं आपको पीछा, पाली भाषा में। मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद देखेंगे कि अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए शाक्य दर्शन की शिक्षा लिया, ग्रहण किया अलार कलाम से, याद रखना है वैशाली के थे। जो प्रथम गुरु कहलाए, इसको ध्यान रखना, पूछेगा आपसे कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन को हुए, तो अलार कलाम। और अमरेश राज, राज सर का नाम याद रखना है, राज सर, अमरेश राज सर, अलार कलाम, जस्ट जैसे अलार कलाम उसी प्रकार से अमरेश राज सर। अलार कलाम के बाद देखिएगा कि दूसरा गुरु जो राजगीर के है वो है रुद्रक रामपुत, ध्यान रखना है इसको, वो कौन है, रुद्रक रामपुत, इसको याद रखना है। अब देखिए सिद्धार्थ कौंडिन्य ब्राह्मण, इस सब कोई जरूरी नहीं है। अब आगे देखिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष से कठिन तपस्या वर्ष। पूछेगा कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की कठिन तपस्या था, आप समझ सकते हैं 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति है, जिसको संबोधि बोलते हैं। तो 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद देखेंगे कि 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन, किसके दिन, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पे, अब देखना है यहाँ पे क्या देखना है मेरे प्यारे दोस्तों, कि देखिए निरंजना नदी को ही हम लोग एक और नदी बोलते हैं, इसी को आधुनिक नाम है फाल्गु नदी। यहाँ पे लिख देते साइड में, फाल्गु नदी, कौन सा नदी, फाल्गु नदी, इसको ध्यान रखना है, फाल्गु नदी। देखिए यहाँ पे निरंजन नदी या फाल्गु नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको हम लोग आज मतलब बोधि वृक्ष के नाम से आते हैं, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो
ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ जो है अब वह सिद्धार्थ से बन गया कौन, बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध। तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। अब देखना यहाँ पे है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह जगह जो होगा गया से बोध गया बन गया, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान प्राप्ति का बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ध्यान रखना है, प्रथम उपदेश जो देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत इंपोर्टेंट चीज है, ऋषिपत्नम। ऋषिपत्नम जो पहले के ऋषिपत्नम, वर्तमान में अब उसी का नाम क्या है, सारनाथ। यह सारनाथ में प्रथम उपदेश देता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में पाली भाषा में धर्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए दो चीज, सबसे पहले जो उपदेश दिए कहाँ पे दिए, सारनाथ में दिए थे, उसको क्या गया, धर्मचक्र परिवर्तन। अब आपको एक चीज को याद रखना है, आगे का टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले दिए कहाँ पे, सारनाथ में। अब पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, जनसाधारण मतलब आम आदमी की भाषा, किस में था, पाली भाषा में दिया। पूछेगा आपसे कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश को कौशल देश, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, अन्य राज्यों में, लेकिन सर्वाधिक देखिएगा, सर्वाधिक पूछेगा आपसे, तीन चीज पूछेगा उपदेश से। एक सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश को क्या किया, धर्मचक्र परिवर्तन। इसके बाद पूछा कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, आपको हम सब कुछ पढ़ा दिए। तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, हम आपको सब कुछ बता दिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि सर्वाधिक आपको उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में। लेकिन एक चीज को मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना है, क्या याद रखना है, आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम बार उपदेश किसे दिया है। आपको कल पढ़ा थे हम लोग, वीडियो देख लीजिए। अंतिम बार तो देखिए पूछता है बहुत बार, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए ये सुवध नामक एक व्यक्ति थे, इसी सुवध नामक एक व्यक्ति को अंतिम बार उपदेश देते हैं। तो इसको याद रखना है, ये चीज आपको बहुत बार पूछा गया है, जबकि कोई बताएगा भी नहीं। हम आपको जो एक्स्ट्रा बात होता है इसको याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ देते उपदेश, सारनाथ में। सर्वाधिक बार कहा था, श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी है श्रावस्ती। और पूछा कि अंतिम बार उपदेश था एक सुवध नामक व्यक्ति होता है, उनको देते हैं। और आगे का देखिए टॉपिक, अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि महात्मा बुद्ध के देखिए ये जो है 80 मतलब 80 वर्ष की अवस्था में, लेकिन कब, 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में, 80 वर्ष की अवस्था में, लेकिन 483 बीसी में कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश में, समझ ना, कुशीनगर जो है देवरिया जिला का नाम है, उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनगर में क्या हो गया, वह मतलब 80 वर्ष की अवस्था में मर गए। और बौद्ध धर्म में मृत्यु की आत्मा को छीन हो जाने की घटना को जो हम लोग बोलते हैं, वह बोलते हैं महापरिनिर्वाण। अब देखिए जिसे बौद्ध धर्म का कहा गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब मल्लों के अध्ययन संबंधी इसका कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए समझना एक और चीज है मेरे बंधु प्यारे दोस्तों, आपसे एक चीज पूछेगा, क्या पूछेगा, हम एक पेज देते हैं। पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, देखिए महापरिनिर्वाण जो कहाँ हुए, तो ध्यान रखना है, यह महापरिनिर्वाण कुशीनगर तो है ही, लेकिन कुशीनगर किसका है, मल्ल राजाओं की राजधानी है। मल्ल राज्यों कह दीजिए, चाहे मल्ल राजाओं की राजधानी। तो मल्ल राजाओं की राजधानी जो होता है कुशीनगर, यह कुशीनगर। पूछिए आपसे कि महापरिनिर्वाण क्या होता है, मल्ल राजाओं की राजधानी में उनको क्या होता है, महापरिनिर्वाण होता है। आगे का टॉपिक देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं बन जाएगा कहीं। अब देखिए 5 हो गया आपको, आप इसके बाद किएंगे हम लोग, कहाँ चला गया मेरा, बौद्ध धर्म के बारे में
देखिए इसके बाद याद रखना है आपको बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो मिलता है त्रिपिटक से, समझिए। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि यह त्रिपिटक जो है आपको देखिए 3 किताब है, याद देखिए विनय पिटक, सुत पिटक, अधिगम पिटक। ध्यान रखना तीनों किताब है, विनय पिटक के बाद सुत पिटक, अभिधम पिटक। प्यारे दोस्तों एक बात याद रखना है, जनसाधारण की भाषा जो था पाली था, तो जितना भी किताब लिखा गया वह सब का सब लिखा गया पाली भाषा में। 1-2 किताब बाद में संस्कृत में लिखा गया जो हम आपको चर्चा करेंगे और बताए भी थे। अब देखिए तो यहाँ पे आपको मेरे प्यारे दोस्तों यह किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में। अब देखिए सूत्र पिटक बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में है। देखिए यह सूत्र पिटक जो आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा क्या से हम बताते हैं क्या लिखा है, सो छोड़िए हम बताते सो याद रखिए। आपसे पूछेगा कि बताइए सूत्र पिटक जो क्या है, देखिए यह बौद्धों के उपदेश है, बौद्धों के उपदेश। तो आपसे मेरे प्यारे दोस्तों पूछता है, आपको अच्छा से याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रह है कौन सी किताब में, तो एक पिटक है। पिटक में कौन सा था, सूत्र पिटक, याद रखना है इसको। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए अब क्या है आगे कर हम देखेंगे। देखिए हम आपको एक बात बताए थे, क्या बताते थे आपको, देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग बताए थे, ये बताए थे कि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध की मृत्यु और महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, ये तीनों जो हुआ था यह पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था, पूर्णिमा के दिन। यह बैसाख की पूर्णिमा है, तो इसको याद है। इसीलिए महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ज्यादा मतलब महत्व दिया गया है, क्योंकि संयोग से जन्म, मृत्यु और ज्ञान यह सब संबोधि, महापरिनिर्वाण, यह जन्म तीनों का तीनों पूर्णिमा के दिन हुआ। इसीलिए इसको पूर्णिमा को हम लोग कहा गया क्या, बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि इस पूर्णिमा से संबंधित कौन है, महात्मा बुद्ध, बुद्ध पूर्णिमा कहा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब देखिए याद रखना है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की, देखिए यह आपको पूछेगा यहाँ में कि बुद्ध के पूर्व जन्मों के वर्णन जो है यह किताब है जातक। जातक में याद रखना है आपको कि बुद्ध के पूर्व जन्मों के वर्णन जो किया गया है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है, जातक में किया गया। जानते हैं जन्म जातक, मेरे प्यारे दोस्तों मेरे अगर ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट होइएगा तो आपको पता ही है कि आपको यह बहुत अच्छा से याद करवा दी है, कैसे से जानते ही हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन में तो संभव नहीं है सब चीज़, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। जन्म का जो वर्णन है वह जातक में किया गया है, मतलब जातक किताब है इनका। अब देखिए बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी है, ध्यान रखना। अनिश्वरवादी को ही हम लोग बोलते हैं कि इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब इसमें जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसको अच्छा से ध्यान रखना है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप एक और चीज ध्यान रखना है, आत्मा की भी मान्यता नहीं है। आत्मा की परिक्रमा बौद्ध धर्म में नहीं किया गया, पहले ही बता दी है। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म, फिर से जन्म में विश्वास करते हैं। अब देखिए तृष्णा के छीन हो जाने की अवस्था को ही, मतलब शरीर से आत्मा को निकल जाने की अवस्था को निर्माण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। मतलब महात्मा बुद्ध ने उपनिषद में पढ़ा और कहा कि विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध की अनुयायी 2 भाग में विभाजित करते हैं, एक भिक्षु और दूसरा भिक्षुनी। ध्यान रखना है कि भिक्षुनी और जो है उनका प्रिय शिष्य आनंद के नाम पर, ध्यान रखना है प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही बौद्ध भिक्षु संघ में, संघ की मतलब मान लीजिए मठ,
संघ का मतलब आप मान लीजिए कि आपको आश्रम रहने का जगह। तो बौद्ध संघ में पहली बार महिलाओं को शामिल करवाने का अनुमति जो महात्मा बुद्ध ने दी थी वह किसके है? आनंद के आग्रह पर, रिक्वेस्ट पर, ध्यान रखना है। तो अब देखना है भिक्षुक हुआ होगा जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने सन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया, उसे भिक्षु कहेंगे। अब देखिए आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ध्यान रखना से देखिए सब कुछ याद करवा दिया है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरे बौद्ध संगीति, तीसरे बौद्ध संगीति और चौथे बौद्ध संगीति, याद रखना है। पहला गंगा के उस पार राजगीर, दूसरा गंगा के इस बार वैशाली, फिर तीसरा गंगा के उस बार पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम वैशाली, ऐसे याद रखना है। पहला कुंडलग्राम मतलब राजगीर, सॉरी कैसे याद रखेंगे? पहला हम लोग बोलेंगे गंगा के उस पार राजगीर, जहां हमको ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बगल में पहला राजगीर, दूसरा गंगा के इस पार वैशाली, तीसरा फिर गंगा के उस पार पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलग्राम काश्मीर। याद हो गया आपको? पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम। याद रखना है, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या याद रखना है? 483 जैसे हमारे महात्मा बुद्ध उसके जस्ट तुरंत बाद 483 में महापरिनिर्वाण हुए। 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी, 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी, ऐसे याद रख लेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों पहला में महाकश्यप, सभाकवि, मौलिक, वासुमित्र, अश्वघोष आई बोले थे। क्या रखिएगा? अजातशत्रु, कला, अशोक और कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में दो धर्म में बांट गया था, बौद्ध धर्म हीनान और महायान शाखा में। कनिष्क के शासनकाल में हीनान शाखा में और महायान शाखा में बट गया था, इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे का टॉपिक देखेंगे हम लोग, तो आगे आएगा मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद आपको आ जाएगा देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार। देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय सबको जो भी नहीं है, हीनान और सबको जो धार्मिक जुलूस, हाँ ये बहुत इंपोर्टेंट है। धार्मिक जुलूस का सबसे पहले जो देखा गया था बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया था। जो हम जय का निकालते हैं पूजा में, सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में, वही। तो इसको याद रखना है आपको कि पहला बार धार्मिक जुलूस जो निकाला गया था वह किसमें? तो बौद्ध धर्म में। याद रखना है पहली बार धार्मिक जुलूस किसमें? तो बौद्ध धर्म में। बौद्धों के सबसे पवित्र त्योहार जो होता है वैशाख पूर्णिमा होता है, आपको पता ही है क्यों? क्योंकि उसी दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और उसी दिन महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हो गए थे। तो ये तीनों जो है यह एक ही दिन में, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है इसका। आगे का हम देखेंगे। अब देखिए बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है वह दिन इसलिए महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध की देखिए यहाँ पे जन्म, बुद्ध की ज्ञान और बुद्ध की महापरिनिर्वाण, तो तीनों चीज दे दिया आपको। महात्मा बुद्ध की जन्म भी हुआ था उसी दिन, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की भी प्राप्ति हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन, इसलिए उसका जो बहुत ज्यादा रोल है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 सत्यों के उपदेश दिया, इसको ध्यान रखना है। एक है दुख, दुख के समुदाय होगा, समूह होगा, दुख का निरोध, उसको रोकथाम भी होगा, और दुख का निरोधागामिनी प्रतिस्पर्धा, दुख निवारण के लिए नियम कानून। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग, ये बात को याद रखना है। आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने संसार से दुखों से मुक्त होने के लिए कौन सी मार्ग? तो अष्टांगी मार्ग को बतलाया, जिसमें से है सम्यक दृष्टि, अच्छा दृष्टि, सम्यक मतलब अच्छा, सम्यक संकल्प, अच्छा संकल्प, नैतिक और नैतिक रूप से अच्छा संकल्प होना चाहिए आपका। सम्यक देखिएगा कि वाणी, अच्छा विचार होना चाहिए, मध्यम मार्ग वाणी होना चाहिए। सम्यक कर्म, अच्छा करना चाहिए। सम्यक आजीवक, अच्छा जीवन होना चाहिए, अच्छा गृहस्थ जीवन होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, अच्छा मतलब जो है एक्सरसाइज होना चाहिए। सम्यक स्मृति, अच्छा स्मृति होना चाहिए। और सम्यक समाधि मतलब अंततः जो है सम्यक समाधि होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अष्टांगी मार्ग याद रखिए कि सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने क्या होता है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ये सब बारे में ध्यान रखना है आज। अब देखेंगे कि हम लोग को देखिए एक चीज को और ध्यान रखना है। अष्टांगी मार्ग हो गया। अब देखिए बुद्ध अर्थात जीवन के, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है
देखिए तृष्णा को नष्ट हो जाना, तृष्णा को नष्ट हो जाना ही हम बोलते क्या, निर्माण करते हैं। तो हो गया आपको निर्माण। बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य होता है। बौद्ध धर्म में निर्माण जो होता है वह परम लक्ष्य होता है, जिसको अष्टांगी मार्ग को अपना कर किया जाता है, जिसका अर्थ होता है दीपक को बुझ जाना। यहाँ ध्यान रखने, यानी जीवन मरण के चक्र समस्त मोह माया से दूर हो जाना, इसी को बोलते हैं निर्माण, यानी महापरिमाण, मुक्त हो जाना। बुद्ध ने कहा निर्माण प्राप्ति का सरल बनाने के लिए निम्नलिखित में 10 चीजों का देखिए, अहिंसा, अहिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, असत्य चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब किसी संपत्ति को जमा करके नहीं रखना, आवश्यक से अधिक मद सेवन नहीं करना। इसके बाद देखिए असमय मतलब बिना समय का भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना ज्यादा, स्त्रियों से दूर रहना, और नृत्य गान। मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक बात जरूर बताऊंगा, ये वास्तव में ये कड़वा सत्य है। कड़वा सत्य है कि कभी भी देखिएगा समय से पहले कभी भी आप आगे पीछे नारी और गाड़ी के करते हैं तो समझिए कि वह आपको नर्क में पहुंच जाएगा। नारी अगर समय से है तो ठीक है, नहीं तो नारी नर्क के रास्ता आता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन हम अच्छी बात करते हैं बंधु, सब मोह माया है, सर्वासत एक ही है कि आप पढ़िए, इससे ज्यादा अच्छा कुछ चीज नहीं होता है। अंतिम लक्ष्य है तो यह स्त्रियों से दूर रहना, यह आपको ध्यान रखना है, नृत्य गान से सुख सुविधा से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम शुरू के 5 शील को ही अपनाना है, बाकी जो है भिक्षुओं के लिए क्या है 10 समान। मतलब देखिए जैसे मान कर लेकिन बौद्ध धर्म का वैसा जो गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए अगर बौद्ध धर्म को मानेगा उसको प्रथम 5 को मानना है, अब बाकी जो संन्यास जीवन को अपनाएगा बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उसको हम लोग शुरू सब 10 को याद रखना है। अब हम लोग आगे का देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आगे का एक और लास्ट जो है आपका देखिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग की। देखिए यह बुद्ध ने क्या किया, मध्यम, बहुत से कहानी है, ऑफलाइन क्लास में हम कहानी बताते हैं और कहानी बोलते हैं उसी में पूरा याद होता है, लेकिन अभी ऑनलाइन में संभव नहीं है, बड़ा वीडियो जाएगा। बौद्ध ने मध्यम मार्ग को अपना रास्ता बनाया, मतलब अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए उपदेशों के लिए उन्होंने क्या किया, मध्यम मार्ग की। बहुत अच्छा कहानी, इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, अब सुनिएगा तो याद हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसे याद रखेगा। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में दोनों समानता है। समानता मतलब कॉमन, हम शुरू में बोल देते हैं कि मतलब ईश्वर की मान्यता जो है बौद्ध धर्म में नहीं गया है, दोनों में मतलब ईश्वर की कोई मान्यता नहीं, ना बौद्ध धर्म में ना जैन धर्म, इसीलिए बोलता है कि समानता है, कॉमन है, दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। अब देखना है आपको कि देखना क्या है कि देखिए ये जातक कथाएं जो है यह बौद्ध के पुनर्जन्म के, हम लोग शुरू में बता दीजिए पुनर्जन्म के बारे में बताता है, आगे का देखेंगे हम लोग। शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु ऐसा कोई भी नहीं है। सर्वाधिक मूर्ति को देखिए निर्माण जो है गंधार शैली में, सबसे ज्यादा मूर्ति जो हुआ है गंधार शैली के अंदर किया गया है। जब बुद्ध के प्रथम मूर्ति मथुरा का, देखिए महात्मा बुद्ध की पहला मूर्ति जो था वह मथुरा शैली में, शैली कुछ नहीं है, देखिए किसी खास क्षेत्र के आसपास में जो एक बनाने की शैली जो विकसित हुआ उसी को शैली बोलते हैं। तब मथुरा के आसपास में जो शैली का विकास हुआ उसको मथुरा शैली कहेंगे, और गंधार के आसपास में जो शैली का विकास हुआ उसको गंधार शैली कहेंगे। तो देखिए बुद्ध की प्रथम मूर्ति पूछेगा आपसे कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में, तो मथुरा शैली में। किस शैली में, मथुरा। और सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में, तो गंधार शैली में। इतना चीज को मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना है कि पूछेगा कि महात्मा बुद्ध की प्रथम मथुरा शैली में बना था मूर्ति, और सर्वाधिक तो किस शैली में, तो सर्वाधिक जो था वह गंधार शैली में। और मेरे प्यारे दोस्तों आज जो है आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया, यह फिनिश हो गया। आपको आप जो देख रहे थे बौद्ध धर्म फिनिश हो गया। और आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, अब जो चलेगा मेरा क्वेश्चन सेशन चलेगा, जरूर आप क्वेश्चन सेशन को अटेंड कीजिए, देखिए और देखिए कि कैसे आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी प्रकार के क्वेश्चन है आप किसी और से ज्यादा जरूर नहीं गए, बशर्ते कि आप मेरे पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक, 3 वीडियो है, तीनों वीडियो का आप देखे होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू, डेट्स ऑल। और हम आपका अंतिम एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है एराज मैथमेटिक्स चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि यह चैनल भी बढ़ते रहे और आप भी समय के साथ बढ़ते रहे। हम आपको पूरा कंटेंट देंगे एक साथ, जीएस का, मैथ का, जितना भी कंटेंट होगा पूरा का पूरा आपको A to Z दिया जाएगा। मतलब आप चाहे मेरे यहाँ मतलब आका पढ़ लिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ लिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट पूरा का पूरा देंगे हम लोग। थैंक यू।